नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत। जितने भी स्टूडेंट और विद्यार्थी यहां पर जुड़ चुके हैं और इस वीडियो को यहां पर देखना शुरू कर चुके हैं, उन सभी का यहां पर स्वागत है। आज की इस 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब ट्रिक में आज हम लोग यहां पर ये देखने वाले हैं कि राज्यसभा में जो राज्यों की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, स्टेट्स की बात करता हूँ, उनकी अलग अलग जो उनकी सीट्स आपकी बनती हैं, तो सर्वाधिक सीट्स वाले जो आपके भारतीय राज्य हैं वो कौन-कौन से हैं, उनको एक नज़र में हम लोग यहाँ पर टॉप 5 ऐसे स्टेट्स को याद रखने का प्रयास आज हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से करेंगे कि सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में सीटों के हिसाब से नंबर 1 राज्य, नंबर सेकंड स्टेट कौन सा है, नंबर 3 स्टेट आपका कौन सा है। तो चलिए एक-एक करके अब यहाँ पर पाँचों राज्यों को यहाँ पर देखते हैं कि कौन-कौन से भारतीय राज्य हैं जहाँ पर राज्यसभा की सीटें सर्वाधिक हैं, और फिर उस ट्रिक को देखेंगे जिसके माध्यम से आसानी से आप इस पर्टिकुलर इन 5 राज्यों के नेम्स को आप यहाँ पर याद कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं एक शुरुआत आज की क्लास की। राज्यसभा की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जो राज्यसभा में आपकी बनती है वो 245 है, लेकिन जो पोटेंशियल सिटिंग यहाँ पर हो सकती है वो 250 तक की जा सकती है। इन द सेंस मतलब कि इन फ्यूचर अगर कोई नए राज्यों का गठन होता है तो भविष्य में नए राज्यों के गठन की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो कुछ नंबर ऑफ सीट्स आपकी यहाँ पर बढ़ाई जा सकती हैं राज्यसभा में। ये बात मैंने आपको यहाँ पर बताई। वर्तमान में 245 है, जिसमें से 12 जो आपके सदस्य होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा आपका यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है, अलग अलग फील्ड से, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फील्ड से अपने अपने विद्वान और विशेषज्ञों को। तो अब चलिए यहाँ पर देखते हैं उन भारतीय राज्यों की बात करते हैं। राज्यसभा में सर्वाधिक सीट रखने वाले प्रथम जो 5 राज्य आपके बनते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला राज्य बनता है उत्तर प्रदेश, जहां पर राज्यसभा में 31 सीटें आपकी यहां पर बनती हैं। सेकंड नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र स्टेट जो कि 19 सीटों के साथ सेकंड नंबर पर है। थर्ड नंबर पर आता है तमिलनाडु स्टेट 18 सीटों के साथ। पश्चिम बंगाल आता है चौथे नंबर पर 16 सीटों के साथ, और पांचवें नंबर पर आता है बिहार 16 सीटों के साथ। तो पश्चिम बंगाल और बिहार की सीटें तो समान है, लेकिन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये टॉप 3 स्टेट आपके यहाँ पर बनते हैं अगर मैं राज्यसभा की सीटों की यहाँ पर बात करूँ। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि अब इनमें से ये आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स सर्वाधिक किसकी है, दूसरे नंबर पर किसकी है, तीसरे नंबर पर किसकी है। इन राज्यों के नेम्स को आप याद कैसे करेंगे? तो ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक बड़ी ही आसान है। आपको याद रखना है कि उमा तमिल राज्य से होकर पश्चिम बिहार पहुंची, बस ये आपको एक लाइन याद रखनी है। मान लेते हैं उमा नाम की कोई लड़की है, तमिलनाडु राज्य से वो बिलोंग करती है और तमिलनाडु राज्य से होते हुए वो पश्चिम बिहार आपकी यहाँ पर पहुंच गई। मान लेते हैं उमा तमिल राज्य से होकर पश्चिम बिहार पहुंची, बस आपको ये लाइन यहाँ पर याद रखनी है ट्रिक के माध्यम से, और आप आसानी से इन सभी राज्यों के नाम याद रख सकते हैं। पहले नंबर आता है उत्तर प्रदेश, कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं, तो उसे आपको यहाँ पर याद रखना है उत्तर प्रदेश, और माँ से आपको याद रखना है महाराष्ट्र, यानी कि उमा में आपके 2 राज्य छिपे हुए हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, तमिल से आप लोग समझ गए होंगे, तमिल मीन तमिलनाडु स्टेट, और पश्चिम बिहार आपकी पहुंची, तो पश्चिम शब्द से याद रखना है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, और बिहार पहुंची दैट इज बिहार स्टेट। तो उमा तमिल राज्य से होते हुए पश्चिम बिहार पहुंची, ऊ से उत्तर प्रदेश, माँ से महाराष्ट्र तमिल स्टेट, एंड देन पश्चिम से पश्चिम बिहार, एंड देन पश्चिम से पश्चिम बंगाल, एंड देन बिहार। बस ये लाइन अगर आपको याद रहेगी तो आप इनका सीक्वेंस नहीं भूलेंगे, नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, और आसानी से आप इसे यहाँ पर याद रख पाएंगे। तो अब देखिएगा, जीके और जीएस की बात करते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी जानकारियां हमें याद रखनी होती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है तो कई बार दिमाग में कन्फ्यूज़न होती है। ट्रिक का रोल यहीं से शुरू होता है कि ट्रिक आपको कुछ चीज़ों को रिमाइंड कराने में और कुछ चीज़ों को एग्जाम में आपका समय बचाने के लिए इस्तेमाल यहाँ पर की जा सकती है। अब आप कहेंगे सर कितनी सारी ट्रिक्स याद करें? तो देखिए, जो चीज़ें आपको आसानी से याद ना हो उनको याद तो वैसे भी करना है, तो याद करने का एक आसान तरीका ट्रिक हो सकती है। जिस तरीके से आप उन चीज़ों को याद करेंगे उसी तरीके से आप उनकी ट्रिक्स को भी याद कर सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है, ये नहीं है कि आप उसको करें ही करें, मतलब कि ये ट्रिक है। देखिए, याद कुछ भी किया जा सकता है, ये याद रखिएगा। प्राचीन जमाने में हमारे विद्वानों को सारे के सारे वेद पुराण कंठस्थ हुआ करते थे, सारे के सारे श्लोक संस्कृत के, और संस्कृत बहुत ही कठिन भाषा, अगर हम लोग बात करें आज के ज़माने में तो काफ़ी कठिन भाषा यहाँ पर बनती है। तो उस ज़माने के जब लोग इतना कुछ याद कर सकते थे, तो हम लोग थोड़ा सा अगर मेहनत करें तो यहाँ पर हर ट्रिक को याद किया जा सकता है। तो याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में इससे मदद मिलेगी। आपको जितनी ज़्यादा ट्रिक्स याद होगी उतने ज़्यादा फैक्ट्स आपकी मुंह जुबानी रटे होंगे। एग्जाम में कम समय में आप ज़्यादा प्रश्नों का आंसर इसके माध्यम से कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आज की ये ट्रिक आप सभी को यहाँ पर पसंद आई होगी और आप सभी ने इस ट्रिक को पसंद किया होगा। इसी प्रकार
की और बहुत सारी ट्रिक्स जीके, जीएस में और भी बहुत सारे ट्रिक्स आपको इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, जिसका नाम बनता है 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। आप इस यूट्यूब चैनल को जहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों और साथियों के साथ। अगर आप यहाँ पर अपलोड होने वाली हर पर्टिकुलर ट्रिक की अपडेट चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस यहाँ पर ज़रूर करें, ताकि आपको हर पर्टिकुलर वीडियो की यहाँ पर जो ट्रिक है और उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसको यहाँ पर देख पाएँ। अकेले जीएस ही नहीं, जीके ही नहीं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में भी बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं, बहुत सारे ऐसे रूल होते हैं जिनको आप ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको वहाँ पर भी हेल्प करेगी मेरे दोस्तों। तो आप यहाँ पर केवल जीके और जीएस के लिए ही नहीं बल्कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए भी ट्रिक्स को ज़रूर देखें। कई बार बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे फार्मूला आपके बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं जिनको आप याद नहीं रख पाते, तो कोशिश कीजिए। ट्रिक एक सरल तरीका होता है चीज़ों को मॉडिफाई करके उनको आसानी से याद करने का, वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो आज ही इस यूट्यूब चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर आपको हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर क्या कर सकते हैं, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज आप लोग यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स को देख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि एक डायरी अलग से मेंटेन कर लीजिए या एक अलग से नोट मेंटेन कर लीजिए, जहाँ पर केवल ट्रिक्स और ट्रिक्स और ट्रिक्स ही रहेंगी। और जब आपको कोई ऐसा तथ्य सामने नजर आए, अरे भाई मेरे पास तो इसकी ट्रिक है, तो फिर आप उस तथ्य को, उन जानकारियों को ट्रिक के माध्यम से आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बनता है। 7 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट की एक ना एक ट्रिक आपको यहाँ पर मिल ही जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों मेरे साथियों इस ट्रिक में, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आपसे अगली बार होगी मुलाकात, और इसी तरह की और ट्रिक्स और टिप्स और वीडियोस के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर कभी मुलाकात होगी आप सभी से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन यहाँ पर इस वीडियो को देखने के लिए और ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।